एक शख्स हैं, एक बुजुर्ग हैं, मौला मुश्किल कुशा के शागिर्द हैं। आप उनसे कहते हैं, ए अबू रगल, मेरी 5 बातों को याद रखना। ये मौला मुश्किल कुशा का खुतबा नसीहत है, ये बहुत कीमती, आप इसको सुनिए। बल्कि मौला मुश्किल कुशा ने भी उसको बयान किया, फरमाया ना कि ये जो 5 बातें अबू रगल मैं जो तुझे बयान कर रहा हूं, ये 5 बातें जो तुझे दे रहा हूं, ये इतनी कीमती है, अगर तू ऊंटों पर बैठकर भी तुम लोग सब मिल करके इन बातों को मेरे बाद ढूंढोगे तो ये बातें तुमको नहीं मिलेगी। कौन कह रहे हैं? मौला मुश्किल कुशा कह रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने उसको किताबों में लिख दिया, बयान कर दिया, ताकि मौला मुश्किल कुशा की वो बातें हम तक पहुंच जाएं और हम कामयाब हो जाएं। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, अबू रगल, मेरी बातों को गौर से सुनना, 5 बातें ध्यान में रखना, और ये बातें इतनी कीमती है, अगर ऊंटों पर बैठकर भी इसको ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। फरमाया, और तुम लोग थक जाओगे लेकिन मेरी बातों को नहीं पाओगे। सबसे पहली बात 5 में से एक, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, बंदा सिर्फ अपने अल्लाह अज़्ज़ व जल से उम्मीद रखे। अगर कामयाब बनना चाहते हो तो 5 में से एक बात पहली, बहुत गौर से सुनना, ये बातें अली मुर्तजा कहते इतनी कीमती है, ऊंटों पर बैठ करके ढूंढोगे थक जाओगे, नहीं मिलेगी। मौला मुश्किल कुशा की नसीहतें हैं। फरमाया, अगर कामयाब बनना है तो 5 में से पहली बात, उम्मीद सिर्फ अपने अल्लाह से रखना। बस अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद मत रखो। आदमी सोचता है वो मेरा दोस्त, वो मेरा यार, वो मेरा भाई, मोहब्बत सबसे रखो, उम्मीद सिर्फ खुदा से। कितनी कीमती बात है। या एक बात अर्ज करूं, बाद में अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह, वो उन्वान आएगा, लेकिन यहाँ उन्वान के तहत बात अर्ज करूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे। कितने भाई? 11। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में सोचते थे कि अगर कोई मुझ पे हमला करेगा तो मेरा हिसार करने के लिए कितने भाई होंगे? 11 भाई होंगे। अरे जिसके 11 भाई हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन 11 भाइयों में से 10 भाई आपको कंधे पे बिठा के ले गए, और ले जाने के बाद जमीन पे पटका, और पटकने के बाद एक लात मारता, तो दूसरे के पास जाते, तू मेरा भाई है, तो वो भी पैर मारता, और तीसरे के पास जाते तो वो भी पैर मारता, हत्ता के 10 के 10 ने मिल करके हजरत यूसुफ को कुएं में डाला। तो तब यूसुफ ने कहा, ना मैं भूला, मैं तो इनसे उम्मीद लगाए बैठा था, इनसे उम्मीद लगाता कि मेरे 11 भाई हैं और 10 जवान हैं, कोई हमला करेगा तो ये बचाने आएंगे, मगर मौला साबित हो गया कि मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, और मुझे उम्मीद तुझी से है। जब यूसुफ ने कहा उम्मीद तुझी से है तो कुएं से निकाले गए और मिस्र के बादशाह बना दिए गए। उम्मीद खुदा से रखो। कौन सा बाप, कौन सी माँ, कौन सा भाई, कौन सा बेटा, कौन सी बेटी, कौन सी बहू, कौन सा दोस्त, कुछ नहीं। मोहब्बत बाप से करो, माँ से करो, रिश्तेदारों से करो, दोस्तों से करो, सबसे, लेकिन उम्मीद सिर्फ अपने अल्लाह से। अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद मत करो। इसीलिए मौला मुश्किल कुशा ने कहा, पहली बात कि बंदा हमेशा अपने रब से उम्मीद करे। फिर फरमाया, दूसरी बात, अगर कामयाब होना चाहते अपने गुनाहों की वजह से हमेशा डरते रहो अल्लाह से। जो गुनाह करे और अल्लाह से न डरे वो हलाक हो जाता है, और जो गुनाह करे और अल्लाह से डरे तो अल्लाह का डर वो चीज है कि इंसान को हलाकत से बचा लेता है। तो अपने गुनाह की वजह से अल्लाह से डरते रहो। पता नहीं कब पकड़ कर ले, कब पकड़ कर ले। हमारा हाल तो ये है, हम गुनाह करते कभी अल्लाह से डरते ही नहीं, हमारे दिल में कभी ख्याल नहीं आता। और फरमाते तीसरी बात, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो इल्म वालों से सवाल करने में कभी झिझका न करो। जो नहीं मालूम है वो इल्म वालों से पूछा करो, जाहिलों से नहीं, वरना वो तो खतरनाक बात बता देंगे, कुछ भी बता देंगे। फिर वो जाहिल किस तरह मसला बयान करते हैं कि अगर शिकम में बच्चा हो तो तलाक नहीं होता, ये जाहिलों का मसला है। आईना देख लो तो वुजू टूट जाता है, ये जाहिलों का मसला है। किसी का घुटना खुल गया तो वुजू टूट जाता है, ये जाहिलों का मसला है। अगर बकरी का पेशाब पैर पे आ गया तो नहाना फर्ज हो जाता है, ये जाहिलों का मसला है। छिपकली अगर बदन पे गिर जाए तो सोने का पानी के सोने की चीज पानी में डाल के नहाना पड़ता है, ये हाल है। मौला मुश्किल कुशा कहते हैं, इल्म सीखो इल्म वालों से।
इल्म के मामले में, सवाल के मामले में कभी शर्माया मत करो। फरमाते हैं अली मुर्तजा कहते हैं, खुदा ने मुझे वो जबान दी है कि मैं हुजूर से बहुत सवाल करता था, इसीलिए हुजूर ने जो मुझे बताया किसी और को नहीं बताया। सहाबा किराम बातें करते थे, 70 बातें ऐसी है, 70 नसीहतें, 70 वसीयतें हुजूर ने सिर्फ अली को दी, किसी को नहीं दी। 70 बातें। इसीलिए मौला का इल्म जो था ना वो किसी के पास नहीं। मुझे बहुत से वाकयात याद आते हैं, लेकिन मैं आज आपको वाकयात में कभी नहीं, कतई नहीं ले जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि चूंकि इत्तिकाफ में बहुत सारे हमारे नौजवान बैठे हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, मैं उनको ये मौला मुश्किल कुशा का वाज सुनाना चाहता हूं। आपको भी, घरों में जो खवातीन सुन रही उनको भी, ताकि हम अली मुर्तजा की तकरीर सुने ना। मौला मुश्किल कुशा ने जो तकरीर में बात की, जबान मेरी बात उनकी है, उनकी बातें हो रही है, और वो बहुत कीमती है, वो बहुत खुलूस से भरपूर है, वो इतनी कीमती है कि इंसान उसकी कीमत का अंदाजा नहीं कर सकता। मौला मुश्किल कुशा कहते, पहली बात उम्मीद अपने सिर्फ अल्लाह से रखो, दूसरी बात गुनाहों के सबब अल्लाह से डरते रहो, तीसरी बात फरमाती है अगर नहीं मालूम है तो अहले इल्म से बातें पूछो, सवालात करो, जितना सवाल करोगे उतना आपको इल्म मिलेगा। आजकल लोग सवाल करने डरते हैं, हिचकिचाते हैं। आज तो इतना तरक्की का दौर है, आप किसी भी इल्म वाले से, आलिम से, मुफ्ती से व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं। भाई व्हाट्सएप पे गंदगी भेजते हो, ये फोटो वो तस्वीर ऐसा वैसा, अपनी सेल्फी निकाल करके खुद ही भेजते हो, तो ये सारे वाहियात काम करने की बजाय जो वाकई अहले इल्म हैं, जिन पे आपका दिल जमता है, आप उनके पास कुछ मसाइल पूछा करें। रोजाना एक मसला पूछोगे तो एक महीने में 30 मसले जान जाओगे, एक साल में 365 मसले जान जाओगे, यानी आपका इल्म इतना बढ़ेगा। मैं देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नी दावत इस्लामी के हफ्तावारी इज्तिमा में जो लोग पाबंदी से आते हैं, वो लोग जरूरियात जिंदगी के मसाइल को ज़बानी याद कर चुके हैं। बहुत सारे लोग, उन्हें पता है, आसानी के साथ उस पर डिस्कस करते हैं। तो अगर इल्म नहीं तो पूछो इल्म वालों से। तीसरी बात, चौथी बात फरमाया, अगर तुम आलिम हो, इल्म वाले हो, और अगर तुमको कोई मसला नहीं मालूम और कोई तुमसे पूछ ले तो फिर अटकल से मत बताया करो, बोल दिया करो मुझे नहीं मालूम। 5 बातों में से ये चौथी बात है कामयाबी का। जो नहीं मालूम है साफ बोलो हमें नहीं मालूम। अरे इमाम आज़म अबू हनीफा से एक नशिस्त में 36 सवाल किए गए। कितने? 36। और 36 में से 18 के बारे में इमाम आज़म ने कहा मुझे नहीं मालूम। आज हम किसी से सुनते हैं मुझे नहीं मालूम, आदमी कुछ का कुछ बताता है, सर न पैर, अपनी मर्जी से ठोकम ठाक कुछ भी। हालांकि इल्म बगैर किनारे का समंदर है, इल्म बगैर किनारे का समंदर है। हर बात हर आदमी को मालूम हो ये कोई जरूरी नहीं है, हर बात हर आदमी को मालूम हो ये कोई जरूरी नहीं है। बल्कि हमारा ईमान तो ये है, तालीम उम्मत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी बाज मर्तबा कुरान मुकम्मल होने से पहले अगर बात सवाल किए गए, हुजूर अलैहि सलाम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। जैसे कि आप जानते हैं सूरतुल कहफ के नुज़ूल के मामले में हुजूर अलैहि सलाम ने कुछ दिन खामोशी इख्तियार फरमाई, कोई जवाब नहीं दिया आपने, आप जानते हैं। बल्कि एक मर्तबा ऐसा भी हो गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज नहीं कल बताएंगे। वो लोग कल आए तो फिर फरमाया कि कल बताएंगे, वो फिर कल आए तो कहा कल बताएंगे। हमारा ईमान है, हमारा नबी भूलता नहीं है, अल्लाह किसी हिकमत के तहत नबी को भुला देता है। हुजूर ने कहा कल बताएंगे, फिर कहा कल बताएंगे, मगर हुजूर अलैहि सलाम को अल्लाह ने भुला दिया, इंशाअल्लाह कहना भुला दिया। हुजूर ने इंशाअल्लाह नहीं कहा, जानबूझ के नहीं, अल्लाह ने भुला दिया। क्यों भुलाया? हुजूर को अल्लाह ने भुलाया, ये बात उम्मत में पहुंचेगी और उम्मत को इंशाअल्लाह की अजमत पता चल जाएगी। बाज लोग कहते हैं तकरीबन 40 दिन तक के कल 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 होता रहा। उन लोगों ने माअज़ल्लाह हुजूर के बारे में नाज़ेबा कलमात कहे। सरकार ने फरमाया इंशाअल्लाह मैं कल बताऊंगा। जब कहा इंशाअल्लाह कल बताऊंगा तो सूरत का नुज़ूल हुआ। इससे पता चला आलिम मा काना व मा यकून के जरिए हमारा ईमान है। हुजूर को अल्लाह ने इल्म मा काना व मा यकून अता किया है, लेकिन सिर्फ ये तालीम उम्मत के लिए। आका ने खुद कहा मैं भूलता नहीं हूँ, मैं भुलाया जाता हूँ। लेकिन कुछ बदबख्त इसको दलील बना के कहते हैं हुजूर को इल्म होता तो हुजूर इंशाअल्लाह कहना नहीं भूल जाते। क्यों भूल गए हुजूर इंशाअल्लाह कहना? इंशाअल्लाह कह देते। अरे हुजूर को इल्म था मगर अल्लाह ने भुला दिया। महबूब भूलेगा तो कानून बन जाएगा, महबूब भूलेगा कानून बन जाएगा। हुजूर को बुलाए, खुदा कहता है महबूब हम तुम्हें यूं पढ़ाएंगे,
हम तुम्हें यूं पढ़ाएंगे आप कभी नहीं भूलोगे, मगर हम जो चाहें, इल्ला माशाअल्लाह, हम जो चाहें। बहरहाल तो फरमाया अगर तुम इल्म वाले हो और लोग तुमसे मसले पूछते हैं और अगर तुमको वो बात नहीं मालूम, अटकल से मत बताया करो, बल्कि कह दिया करो नहीं मालूम है तो हमको नहीं मालूम है। और उसके बाद फिर फरमाया पांचवी बात, फरमाते हैं ईमान में सब्र की हैसियत ऐसी है, ईमान में सब्र की हैसियत ऐसी है जैसे जिस्म में सर की हैसियत। आप बताएं अगर किसी का सर काट दिया जाए, सर काट दिया जाए तो वो रहेगा, उसका जिस्म जिंदा रहेगा। तो फरमाया कि ईमान का सर क्या है, ईमान का सर सब्र है। ईमान में सब्र की हैसियत सर की है, यानी बंदा बेसब्री का मुजाहरा करेगा तो इसका ईमान कभी कामिल नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि सब्र का मादा इंसान में होना चाहिए। सब्र मतलब क्या, कोई हादसा हो जाए तो अल्लाह की रजा में राजी रहे। सब्र का मतलब है रोकना या रुकना, सब्र का मतलब है रोकना या रुकना। रोजे को भी सब्र कहते हैं क्योंकि हम इसमें खाने पीने और वजीफे ज़ौजियत से रुके रहते हैं, इसलिए इसको भी सब्र कहते हैं। तो गुनाहों से रुकने का नाम भी सब्र है। अब पता चला कि बंदा अगर गुनाह से नहीं रुकेगा तो वो कामिल मोमिन कभी नहीं बन सकेगा, इसलिए वो अपने आप को गुनाहों से रोके रहे। फरमाते ये 5 बातें। नाज़रीन इकराम, इसी तरह के और वाक़ियात और बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए।